हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस एनसीईआरटी समरी नोट्स। ये क्लास जो हम क्लास करवा रहे हैं, ये क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास की समरी लेके हम चल रहे हैं। अगर आपने अभी तक पहला क्लास नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। उसमें हम पूनम डे आउट के बारे में बताए हैं। उसके बाद जो पूनम डे आउट के बाद है, जो डाल डाल पर ताल ताल पर, तो उसमें सिर्फ जंतु के बारे में बताया गया, कौन से जंतु कहाँ पर निवास करता है, तो आप जाके उसे ज़रूर देखना। इसके बाद आज है लेसन दूसरा। ठीक है, लेसन दूसरा है। तो इस पाठ का नाम क्या है? तो पौधों की परी। आज हम जानेंगे पौधों की परी के बारे में। यह अध्याय जो है, जो इस अध्याय में किसकी बात कही गई है, तो इस अध्याय में पौधों की जागरूकता के बारे में बात कही गई है। इसके बाद देखिए, जो पौधे होते हैं, पौधे स्वपोषी होते हैं। तो पौधे कैसे होते हैं? तो पौधे स्वपोषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके आगे देखिए, पौधे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि वे हमें भोजन, चारा, फर्नीचर, रेशे, दवा इत्यादि को हमें देते हैं। पत्तियों, तने, फलों, कलियों आदि का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। क्लोरोफिल में जो तत्व पाया जाता है, जो धातु पाई जाती है, वो मैग्नीशियम पाई, जिसे हम Mg के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, ये प्रश्न बना है, सिनकोना। सिनकोना से दवा का निर्माण किया जाता है। जीरक मसाला है। अदरक भी मसाले के अंतर्गत आता है। हल्दी भी मसाला, दालचीनी मसाला, लौंग मसाला, केसर मसाला। इसके आगे देखिए, पान। जो पान होता है, ये धार्मिक प्रयोजन में और खाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चंदन, तेल और इत्र के लिए किया जाता है। चमेली, चमेली का जो वो निकलता है, वो भी इत्र और लेवेंडर बनाने के लिए किया जाता है। फलियां और अनाज, ये भोजन पेय पदार्थों के लिए किया जाता है। आगे देखिए, इसके आधार पर देखेंगे कि आवास के आधार पर, यानी जो मतलब जो पौधों को रहने के लिए जो आवास दिया जाता है, आवास के आधार पर पौधे को निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। जीरोफाइट, ये जो जीरोफाइट्स है, इन पौधों को रेगिस्तानी पौधे भी कहा जाता है। प्रश्न बनता है कि जीरोफाइट्स किसका उदाहरण है? ठीक है, तो जो जीरोफाइट्स है, ये रेगिस्तानी पौधे का उदाहरण है। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे ऑस्ट्रेलियन और ओक, खेजरी, कैक्टस, ये सब जीरोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे देखिए, तो प्रश्न ये बनता है कि रेगिस्तान का गौरव किसे कहा जाता है? तो खेजड़ी को रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है। इसके आगे देखिए, हाइड्रोफाइट्स, ये पौधे पानी में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जलकुंभी, कमल, मनीवर्ट्स, ये सब हाइड्रोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स ये नमक युक्त जो पौधे होते हैं, जो मिट्टी और उच्च लवणता में पानी में रहते हैं। और ये कौन से इसके उदाहरण, जैसे चावल की घास, ठीक है, और समुद्री लेवेंडर, जिन्हें लिमोनिया कहते हैं। आगे देखिए, हेलियोफाइट्स, ये सन स्ट्रोक के पौधे हैं। ठीक है, उदाहरण सॉफ्ट वेलकप आदि। ठीक है, क्या है इसका? सॉफ्ट वेलक्रो आदि। इसके आगे देखिए, साइकोफाइट्स। ये जो साइकोफाइट्स होता है, ये छाया प्रेमी पेड़ होते हैं। इसके उदाहरण कुछ फर्न हैं। आगे देखिए, एपीफाइट्स, ये पौधे अन्य पौधों पर उगते हैं। प्रश्न बनेगा कि एपीफाइट्स क्या है, तो उदाहरण दे देंगे किस पे उगते हैं, घास पे, यानी मतलब तो ये किसी अन्य पौधे पे उगते हैं, जैसे आर्किड और मास स्पेनिस, ये सब ऐसे उदाहरण हैं जो किसी अन्य पेड़ों पर उगते हैं। मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स क्या है? ये पौधे स्टम स्थिति में उगते हैं। उदाहरण के लिए नीम, बरगद इत्यादि। ऊंचाई और दिखावट के आधार पर
यानी क्या है, ऊंचाई और दिखावट के आधार पर। ठीक है, पौधों को जैसे जड़ी बूटी, झाड़ियाँ और पेड़ के रूप में विभाजित किया जाता है। इन 3 श्रेणियों के पौधों के अलावा 2 और प्रकार के जिन्हें बढ़ने के लिए कुछ समर्थ यानी कुछ किसी की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें विशेष रूप से बेल लता कहा जाता है। जो बेल होता है, बेल किसी न किसी के सहारे चढ़ता है और लता भी किसी न किसी के सहारे अपने जो फल देता है, फल के माध्यम से उसको विकसित होना है, तो किसी के सहारे पे वो चढ़कर ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद उसकी जो फलियाँ कलियाँ ये जो आते हैं, ये धीरे धीरे किसी के सहारे से चढ़ते हैं। आगे देखिए ये कुछ उदाहरण दिया गया है, मतलब चित्र दिए गए हैं। देखिए ये भी किसी के सहारे चढ़ा और ये ज़मीन के सहारे पूरे ज़मीन में फैलकर उसमें जो फल देंगे, जो कलियाँ देंगे, फूल देंगे, ये सब लता और किसके किसके उदाहरण है, लता और बेल के उदाहरण हैं। अब देखिए तुलसी, महत्वपूर्ण तुलसी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो तुलसी क्या है? ठीक है, ये कि औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और ये धार्मिक कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए लीव्स पोएम इन रिटन बाई बिजेंद्र पाल सिसोदिया। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि पत्ती कविता के लेखक कौन है? तो बिजेंद्र पाल सिसोदिया द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिए कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने सूखे पत्तों का उपयोग करके एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन का मतलब चित्र बनाया है, यानी डिज़ाइन बनाया है किसका, जो पेड़ पौधे जो पत्तियां सूख जाती है उनका उपयोग करके उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। इसके आगे देखिए, अब ये क्या है, तीसरा लेसन है, यानी थर्ड लेसन का थर्ड क्लास है। ठीक है, तो ये कौन सा, पानी रे पानी। ठीक है, ये हम कल लेकर आएंगे। आई होप अभी आपको जो पूनम डे आउट पहला लेसन है, उसके बाद दूसरा है पौधों की परी, आप यहाँ तक देखिए। उसके बाद अगर आप डे बाय डे रोज़ क्लास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-3 मिनट की वीडियो होती हैं, ज़्यादा लॉन्ग भी हम लेकर नहीं आ रहे हैं, बस एक चैप्टर 5 से 6 मिनट में ख़त्म कर दे रहे हैं। ये समरी है। आई होप आप क्लास को समझेंगे और अगर क्लास को अगर आपको समझ में आए तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।